आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, दैट इज इंडिया वर्सेस चाइना। अगर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें तो ये व्लॉग आपके बहुत काम आने वाला है। चाइना आज पूरी दुनिया के लिए एक ग्लोबल फैक्ट्री बन चुका है। आज हर कंट्री, हर इंसान चाइना में बिजनेस करना चाह रहा है। वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, सोनी, कैनन, एप्पल, ये सब चाइना में बिजनेस कर रही हैं। इन सब का बेस चाइना में बन चुका है। आप देखें चाइना किस तरह से बढ़ गया, उसकी ग्रोथ कैसे हुई। 1990 में जिनका ग्लोबल आउटपुट सिर्फ 3% हुआ करता था, आज की डेट में वो 25% हो गया है। आज एक देश 200 से ज्यादा देशों में 25% की ग्लोबल आउटपुट दे रहा है। ध्यान देने वाली बात है, जो कि सोचने में बड़ा नामुमकिन सा नजर आता है। आज 80% दुनिया भर के एयर कंडीशनर चाइना बना रहा है। 70% दुनिया भर के मोबाइल फोन चाइना में बन रहे हैं। 60% दुनिया के जूते आज चाइना बना रहा है। 74% सोलर सेल भी चाइना बना रहा है। 60% दुनिया का सीमेंट आज चाइना प्रोड्यूस कर रहा है। पिछले 30 सालों से 50% दुनिया का कोल सिर्फ चाइना अकेले ही प्रोड्यूस कर रहा है। वर्ल्ड का 50% स्टील चाइना अकेले प्रोड्यूस करता है, दैट इज 1.7 बिलियन मेट्रिक टन्स। आप देखें, अगर एप्पल फ्रूट की बात करें तो पूरी वर्ल्ड का ग्लोबल आउटपुट जिसका है 83.1 मिलियन टन्स। एज पर 2017 रिपोर्ट्स, चाइना अकेले ही जिसका 50% प्रोड्यूस कर रहा है। और नंबर 2 पर है यूरोप और टर्की, जिनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 17% है। आप देख पा रहे हैं कैसे कि नंबर 1 और नंबर 2 में कितना बड़ा डिफरेंस है। 2008 से 2018 के बीच में चाइना ने 15.7 बिलियन डॉलर्स के वेपन्स पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए, जिसकी वजह से चाइना वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट आर्म सप्लायर बन गया, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, जर्मनी और फ्रांस के बाद। 1960 में इंडिया का जीडीपी 148 बिलियन डॉलर्स हुआ करता था और चाइना का जीडीपी हुआ करता था 128 बिलियन डॉलर्स। हमारा जीडीपी उनसे 16% ज्यादा था, लेकिन चाइना की तेज गति का मुकाबला हम नहीं कर पाए, जिसके बहुत से कारण हो सकते हैं। 18 साल बाद 1978 में चाइना का जीडीपी इंडिया के जीडीपी के बराबर हो गया, जो कि 293 बिलियन डॉलर्स था। उसके बाद चाइना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बहुत स्पीड से चाइना आगे बढ़ता गया। आज की बात करें तो आज चाइना का जीडीपी इंडिया के जीडीपी से 4 टाइम्स ज्यादा हो चुका है। इंडिया का नॉमिनल जीडीपी अराउंड 3 ट्रिलियन डॉलर्स है, जबकि चाइना का 14.4 ट्रिलियन डॉलर्स का है। और चाइना आज पूरी दुनिया में नंबर 2 पे आता है अमेरिका के बाद, और इंडिया आता है नंबर 5 पर। 1978 में चाइना की पर कैपिटा जीडीपी थी $155, और जो कि बढ़कर $7,590 हो गई सिर्फ 2014 में। 2017 में 23.25 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ चाइना आज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। आज यूएस के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल पूरी दुनिया में अगर कोई है तो वो सिर्फ चाइना है। 2.5 ट्रिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स के साथ चाइना हैज बिकम अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 किंग इन द एंटायर वर्ल्ड। सब सोचते हैं कि चाइना सिर्फ सस्ता सामान बनाता है, बहुत गलत सोचते हैं हम सब। ध्यान दीजिएगा, 60% मोस्ट ब्रांडेड लग्जरी गुड्स आज चाइना अकेले ही बना रहा है। और ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है कि 2020 तक चाइना वर्ल्ड की लार्जेस्ट लग्जरी गुड्स मार्केट बन जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल नाउ। किसने सोचा था कि कोरोना वायरस आकर सबकी इकोनॉमी को स्लो डाउन कर देगा। यह वही चाइना है जो 1978 तक एशिया और अफ्रीका के पिछड़े देशों से भी ज्यादा पिछड़ा था। पहले चाइना एक गरीब देश हुआ करता था जो पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करता था। इनकी ग्रोथ होनी शुरू हुई जब चाइना ने अपना विजन चेंज किया और कम्युनिस्ट इकोनॉमी से ही एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन गए। जैसे कि दिसंबर 1978 में चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी अनाउंस करी, जिसमें उन्होंने अदर कंट्रीज को भी इनवाइट किया चाइना में इन्वेस्ट करने के लिए, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी को एक बहुत स्ट्रॉन्ग बूस्ट मिला। हर साल 10% की जीडीपी ग्रोथ ले रहा है चाइना, जिसकी वजह से इनकी पर कैपिटा इंडिविजुअल जीडीपी 49 टाइम्स बढ़ गई। एज अ रिजल्ट 800 मिलियन लोगों को चाइना ने गरीबी दर की रेखा से ऊपर उठाया है। 800 मिलियन का मतलब है 80 करोड़ लोगों को इन्होंने ऊपर उठाया है पिछले 25 सालों के अंदर। चाइना ऐसे ही नंबर 1 नहीं बन गया, बहुत मेहनत करी है इन्होंने आगे बढ़ने के लिए, बहुत से बदलाव लाए हैं ये अपने देश के अंदर, जिसकी वजह से चाइना आज इस मुकाम पर पहुंच गया है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इनके पास, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, कॉस्ट इफेक्टिव लेबर है। कॉस्ट इफेक्टिव लेबर डज नॉट मीन कि इनके पास चीप लेबर है, बल्कि इनकी लेबर बहुत प्रोडक्टिव है। जैसे कि इंडिया की लेबर 1 घंटे में 10 मोबाइल फोन बना सकती है, वैसे ही चाइना की लेबर 1 घंटे में 50 मोबाइल फोन्स बना सकती है। कॉस्ट ऑफ पावर एंड अवेलेबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी
चाइना में बहुत चीप है। आप सबने गूगल क्रोम का नाम तो सुना ही होगा, जो कि एक वेब ब्राउजर है। चाइना ने गूगल क्रोम को अपने देश में एंट्री नहीं दी। इनके पास अपना एक इंडिजीनियस वेब ब्राउजर है जिसका नाम है यूसी ब्राउजर। इसी तरह से गूगल का नाम आपने सुना होगा। आज गूगल को पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। ये एक ऐसा सर्च इंजन है जो कि हर इंसान के कंप्यूटर में आपको मिलेगा, लेकिन चाइना के पास अपना इंडिजीनियस सर्च इंजन है जिसका नाम है बेदू। इसी तरह से एक व्हाट्सएप चैट ऐप है जिसके बारे में आप जानते होंगे, आपके घर में भी सब इस्तेमाल करते होंगे, आप भी इस्तेमाल करते होंगे। पूरी दुनिया में व्हाट्सएप के पास अराउंड 2 बिलियन यूजर्स हैं, लेकिन चाइना ने व्हाट्सएप को भी अपने देश में एंट्री नहीं दी। इनके पास अपना ही व्हाट्सएप है जिसका नाम है वी चैट। इसी तरह से आपने Amazon.com का नाम सुना होगा, जो कि एक ई कॉमर्स कंपनी है। चाइना ने Amazon को भी अपने देश में एंट्री नहीं दी। इनके पास अपना ही एक अलग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है Alibaba.com। जीमेल तो आप यूज करते ही होंगे, लेकिन चाइना ने जीमेल को भी अपने देश में एंट्री नहीं दी। इनके पास अपना ही मेल सिस्टम है जिसका नाम है QQ.com। फेसबुक से तो आप सभी वाकिफ होंगे। फेसबुक के बिना आज लाइफ इनकम्प्लीट सी लगती है, लेकिन चाइना ने फेसबुक को भी अपने देश में घुसने नहीं दिया। इनके पास अपना इंडिजीनियस फेसबुक है जिसका नाम है rin.com। यूट्यूब एक ऐसी साइट है जिसके बारे में आप सभी जानते हैं कि ऐसा वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जिसको बच्चा, बुजुर्ग, जवान सभी जानते हैं और सब इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन चाइना ने अपने देश में यूट्यूब को भी एंट्री नहीं दी। इनके पास अपना इंडिजीनियस यूट्यूब है जिसका नाम है Youku.com। जी हाँ, चाइना के पास सब कुछ इंडिजीनियस है, सब कुछ मेड इन चाइना है और वो पूरी दुनिया को आज एक्सपोर्ट कर रही है। इसी के लिए चाइना नंबर 1 पर है। आज वक्त आ चुका है हम सबको अपनी आंखें खोल लेने का। कुछ भी इस दुनिया में नामुमकिन नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। लेकिन चाइना ने यह मुकाम रातों रात हासिल नहीं किया। इसके पीछे कम से कम 35 से 40 साल का हार्डवर्क और स्ट्रगल है। देखिए, चाइना को अगर पीछे करना है तो चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन करना यह कोई सॉल्यूशन नहीं है। एकदम से हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को डिस्कार्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से ऐसे इंडियंस हैं जिनकी फैमिलीज, जिनके सोसाइटीज, जिनके कस्टमर्स चाइना के इंपोर्ट पर डिपेंड करते हैं। तो हमारे लिए सही तरीका यही है कि धीरे धीरे हम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बनाते रहें, हम इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स बनाते रहें और ग्रेजुअली चाइना के इंपोर्ट को कट डाउन करते रहें। और एक वक्त आएगा जब हम चाइना की इंपोर्ट एकदम बंद कर देंगे और हर जगह हम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स से यूज भी करेंगे और उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। देखिए, आज इंडिया के पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है, यूथ है हमारे पास, मैन पावर है हमारे पास, हर तरह के रिसोर्सेज है हमारे पास। हम जो चाहे वो कर सकते हैं। पूरी दुनिया आज इंडिया को देख रही है बहुत बड़ी उम्मीद से, क्योंकि इंडिया आज एक ऐसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर खड़ा है जहां पे अगर हमारे पास सही गाइडेंस या सही डिसीजन हमें मिलता है तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, और एक छोटा सा गलत डिसीजन भी हमें बहुत पीछे लेकर जा सकता है। तो बहुत सोच समझकर हमें फैसला लेना होगा और आगे किस तरह से बढ़ना होगा हमें ये स्ट्रेटेजाइज करना होगा। तो प्रॉमिस कीजिए आप सब मेरे साथ कि आप जो भी करेंगे इंडिया के लिए करेंगे और सबके हित के लिए सोचकर करेंगे। निश्चित रूप से बहुत जल्दी हम सुपर पावर बन जाएंगे। चाइना छोड़िए, हम सबको पीछे कर सकते हैं अगर हम एक साथ चलें तो।